सभी को नमस्कार। मेरा नाम के स्वामीनाथन है। मैं पूर्वी गोदावरी जिले के राजमहेंद्रवरम में सरकारी उन्नत पाठशाला में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूं। आज हम इस मॉड्यूल में संचयन उपवाचक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हरिहर काका नामक पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, इसके पहले हम इस मॉड्यूल के विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस मॉड्यूल के दो भाग हैं। पहला भाग लेखक परिचय, दूसरा भाग पाठ के विश्लेषण। बच्चों, अब हम इस मॉड्यूल के अपेक्षित लक्ष्यों के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस वीडियो के द्वारा अपेक्षित लक्ष्य लेखक श्री मिथिलेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ग्रामीण जीवन, परिवार, मानव संवेदना आदि के बारे में जान सकेंगे, हरिहर काका और लेखक के बीच होने वाले संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, हरिहर काका के गांव के बारे में परिचय प्राप्त कर सकेंगे, हरिहर काका के परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों, अब हम इस मॉड्यूल के पहले भाग लेखक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध कथाकार मिथिलेश्वर का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में 31 दिसंबर 1950 को हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए की और पीएचडी तक शिक्षा प्राप्त की। ये व्यावसायिक तौर पर अध्यापन कार्य से जुड़े रहे और रेडर पद पर कार्यरत है। इन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण जनजीवन के चित्रण को प्रस्तुत किया है। इनकी कहानियों में आजादी के बाद ग्रामीण जीवन में हुए परिवर्तनों के माध्यम से व्यक्त किया गया है कि बदलाव के नाम पर कुछ नया नहीं हुआ, केवल शोषण करने की तरीका में बदलाव हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां, कहानियां बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, कहानी संग्रह चल खुसरो घर अपने, उपन्यास झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी, उपजे और अंत नहीं। पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि। बच्चों, अब लेखक श्री मिथिलेश्वर के बारे में प्रश्न पूछूंगा। आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रसिद्ध कथाकार मिथिलेश्वर का जन्म कब हुआ? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। सही उत्तर है ए 1950। अगला प्रश्न, मिथिलेश्वर ने अपनी रचनाओं में किसका चित्रण किया? ए शहरी जनजीवन का, बी ग्रामीण जनजीवन का, सी वन्य जनजीवन का, डी पहाड़ी जनजीवन का। सही उत्तर है ग्रामीण जनजीवन का। अगला प्रश्न, इनमें से मिथिलेश्वर जी का प्रमुख कहानी क्या है?
ए नानाजी, बी पिताजी, सी बाबूजी, डी चाचा जी। सही उत्तर है सी बाबूजी। बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यंत्रणा, क्लेश, सयाना, बड़ा होना, मझधार, जल प्रवाह या भवसागर के मध्य में, विलीन, लुप्त होना, ठाकुरबारी, देवस्थान, संचालन, चलाना, नियुक्ति, लगाया गया, दवनी, धान निकालने की प्रक्रिया, अगम, प्रयोग में लाने से पहले देवता के लिए निकाला गया अंश। बच्चों, अब हम इस पाठ के विश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रामीण जीवन के आधार पर लिखी गई इस कहानी में पारिवारिक संबंधों में व्याप्त मनुष्य की स्वार्थ प्रवृत्ति की उजागर किया गया है। मानवीय संवेदनाओं पर चोट करती हुई इस कहानी में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि जमीन जायदाद के कारण कई बार व्यक्ति अपनों के बीच रहकर भी पराया हो जाता है। साथ ही यह कहानी बदलते पारिवारिक मूल्यों को भी अभिव्यक्त करती है। कथाकार ने हरिहर काका के द्वारा वृद्ध व्यक्ति परिवार का प्यार और अपनापन पाने की चाह रखता है जो उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य स्वार्थ के वशीभूत हो गए हैं। कोई भी बिना स्वार्थ के उसकी सेवा नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाली धर्माचार्यों की स्वार्थ लिप्सा को अभिव्यक्त करते हुए धर्म की आड़ में पल रही हिंसा वृत्ति को भी उजागर किया गया है। यह कहानी आज के ग्रामीण जीवन के ही नहीं बल्कि शहरी जीवन के यथार्थ को भी बखूबी अभिव्यक्त करती है। हरिहर काका कहानी लेखक के गांव में रहने वाले एक साधारण जीवन बिताने वाले बूढ़े आदमी की कहानी है। लेखक और हरिहर काका दोनों के उम्र में बड़ा अंतर है, फिर भी दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। लेखक ने अपने बचपन से ही हरिहर काका के दुखों को देखा था। लेखक हरिहर काका के पड़ोस में रहते थे और हरिहर काका लेखक को अपने बच्चे की तरह मानते थे। हरिहर काका के जीवन के चरमांक में घटित घटनाएं बहुत दुख से भरे थे। अब वे शांत बैठे रहते हैं। लेखक के अनुसार हरिहर काका की इस हालत को जानने के लिए उनके जीवन के बारे में जानना आवश्यक है। लेखक का कस्बाई आरा शहर से 40 किलोमीटर दूरी पर हसन बाजार बस स्टैंड के पास है।
इस गांव की कुल आबादी 2,500-3,000 होगी। गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर है जिसे लोग ठाकुर बारी भी कहते हैं। ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई, इसका किसी को जानकारी नहीं है। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक संत यहां झोपड़ी बनाकर रहते थे। उस संत ने यहां ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी। फिर लोगों ने धर्म से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवाया दिया। गांव के लोगों का मानना है कि यहां मांगी गई हर प्रार्थना पूरी होती है। पहले हरिहर काका रोज ठाकुरबाजी जाते थे, परंतु अब परिस्थितिवश वहां जाना बंद कर दिया है। हरिहर काका के 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। उनके बच्चे भी बड़े हैं। हरिहर काका ने 2 शादियां की, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हुए। उनकी दोनों पत्नियों का स्वर्गवास हो गई। हरिहर काका ने तीसरी शादी अपनी बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की। वे अपने भाइयों के साथ रहने लगे। लेखक के मित्र कौन थे? ए. हरिहर काका, बी. हरिहर राजा, सी. हरिहर सिंह, डी. हरिहर शर्मा। सही उत्तर है हरिहर काका। अगला प्रश्न, हरिहर काका कहां रहते थे? ए. लेखक से दूर, बी. लेखक के पड़ोस में, सी. लेखक के पीछे, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है लेखक के पड़ोस में। अगला प्रश्न, हरिहर काका के जीवन के चरम अंक में घटित घटनाएं किससे भरे हुए हैं? ए. बहुत खुश से, बी. बहुत आदर से, सी. बहुत दुख से, डी. बहुत बातों से। सही उत्तर है बहुत दुखों से। अगला प्रश्न, लेखक का गांव शहर से कितने किलोमीटर दूर पर स्थित है? ए. 10 किलोमीटर, बी. 20 किलोमीटर, सी. 30 किलोमीटर, डी. 40 किलोमीटर। सही उत्तर है 40 किलोमीटर। अगला प्रश्न, ठाकुर जी के मंदिर को क्या कहते हैं? ए. ठाकुरबारी, बी. ठाकुरबाजी, सी. ठाकुरबाड़ी, डी. ठाकुरवाड़ी। सही उत्तर है ठाकुरबारी। अगला प्रश्न, संत कहां रहते थे? ए. भवन में, बी. मकान में, सी. झोंपड़ी में, डी. किला में। सही उत्तर है झोंपड़ी में। अगला प्रश्न, हरिहर काका के कितने भाई हैं? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। सही उत्तर है बी. 3। अगला प्रश्न, हरिहर काका के कितने बच्चे हैं? ए. 0, बी. 1, सी. 2, डी. 3। सही उत्तर है ए. 0। उनके कोई बच्चे नहीं हैं। बच्चों, अगले वीडियो में इस पाठ के पूरे विश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
है।